उमाशंकर तिवारी। और आज हमने स्थानीय जो हमारा चैनल है न्यूज पोर्टल, उसके माध्यम से मलाना चौड़ की स्थानीय जो व्यवस्थाएं कोविड में है, क्या हमारे क्षेत्र की क्या स्थिति है कोविड की वजह से, सत्ता पक्ष और विपक्ष, सामाजिक संस्थाएं और अन्य लोगों के द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं, क्या कार्य संतोषजनक है और कमियां हैं तो और क्या होना चाहिए, अस्पतालों की स्थिति क्या है, इन सब पर चर्चा की गई। विशेषकर चर्चा का विषय स्थानीय होगा, मलाना चौड़ और मलाना चौड़ का परिचय यही होगा। इससे आगे की चर्चा हमारा विषय भी नहीं है और हमको यही सहयोग करना है। हमारा आज का जो दायित्व है वो यही का है। इसी के लिए हमने स्थानीय विचारधारा के आधार पे कुछ समाजसेवी लोगों को, जो चाहे विचारधारा में अलग अलग पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं, उनको बुलाया है। परंतु विगत लॉकडाउन 1 में भी सक्रिय रहे और अब लॉकडाउन 2 चल रहा है, इसमें भी बहुत अच्छी तरीके से सक्रिय है। चाहे वो सैनिटाइजेशन का कार्य हो, लोगों को मोटिवेट करने का कार्य हो। आज की हमारी चर्चा के जो भी कार्य है, चर्चा का जो भी विषय है, उसमें भाग ले रहे रामराज खाती, जो मूल रूप से भाजपा विचारधारा के परंतु मलाना चौड़ विकास मंच के सक्रिय सदस्य हैं। ओम प्रकाश जी नामक ग्राम पंचायत के वार्ड पंच हैं, विचारधारा से भाजपा के। वैसे गोपाल जी गौतम पूर्व वार्ड पंच हैं और कांग्रेस जिला कार्यकारिणी में भी पदाधिकारी हैं। आगे हैं रामकिशोर जी मीणा, रेलवे में लोको पायलट है और मलाना चौड़ विकास मंच के स्थायी सदस्य हैं, सक्रिय सदस्य हैं। अभी जब से सैनिटाइजेशन कार्ड पिलाना आदि कार्य हुए हैं, सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। छुट्टी पे है तो गांव में सेवा दे रहे हैं, आम जन की भलाई कर। आगे है हमारे पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार गोविंद तिवारी। हम चर्चा करेंगे और हमारी चर्चा का विषय यही है, उद्देश्य ये है कि स्थिति क्या है, क्या होना चाहिए और कहीं कमियां हैं तो हम कैसे आपस में तालमेल बिठा करके हमारे क्षेत्र को कोरोना के प्रकोप से कम हानियों ऐसा हम उपाय करें, ऐसी हम जागरूकता लाएं, ऐसी हम व्यवस्थाएं बिठाएं। ये आज का विषय। अब मैं चर्चा शुरू करता हूं। शुरुआत करूंगा भाई साहब गोपाल जी गौतम से, जो काफ़ी अनुभवी व्यक्ति हैं। भाई साहब, आज का जो समय चल रहा है कोरोना का, ये तो हम कह ही नहीं सकते कि कोई काम नहीं कर रहा। सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही है और हमारे यहाँ का जो जिला प्रशासन है, मैं तो समझूंगा कि मेरी याददाश्त में एक्टिव होकर के कार्य कर रहा है। कहीं न कहीं कमी नजर आ रही है तो आम जन की कमी नजर आ रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं गोपाल गौतम, कांग्रेस उपाध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी सवाई माधोपुर। आज आपने जो डिबेट के अंदर हमें जो आमंत्रित किया, उसके लिए मैं जी पोर्टल के संवाददाता भाई राजेंद्र जी को, भाई गोविंद जी को सहृदय से धन्यवाद देता हूं कि इस महामारी के अंदर आपने जो विचारधाराएं रखी, गांव के अंदर महामारी से बचाव के सुझावों के लिए आपने हमको आमंत्रित किया। ये बहुत अच्छी बात है। गांव के अंदर कई अव्यवस्थाएं हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ग्राम पंचायत निष्क्रिय है। एक ग्राम विकास मंच जो यहाँ पर कार्य पहले भी करता आया था, अनाज बैंक खोला, उसमें हम लोगों ने भी सहयोग किया। न तो वो कोई पार्टी का है, न कोई वो किसी जन अकेले विकास मंच है। ग्रामीण मलाना चौड़ ग्राम विकास मंच,
उसमें सभी बंधुओं ने आपस में सहयोग किया। आज भी इस दूसरे कार्यकाल में भी उन्होंने सैनिटाइज का कार्य कर रहे हैं, काढ़ा पिलाने का कार्य कर रहे हैं, कई लोग उससे जुड़े हुए हैं, वो कार्य हो रहे हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि हमारी सरकार, कांग्रेस सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं से इस कोरोना महामारी से बचाव के लिए उपयोग किए जा रहे हैं। अभी भी हमारे माननीय विधायक खुद का स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी वो पूर्ण अपने स्वास्थ्य को न ध्यान में रखते हुए इस कोरोना महामारी के इसलिए संघर्ष कर रहे हैं, बार बार मीटिंगें कर रहे हैं। अभी भी उन्होंने एक तो जनरल हॉस्पिटल में 100 सिलेंडरों गैस का ऑक्सीजन गैस सिलेंडरों का प्लांट का निर्धारित कर दिया है। आज वित्तीय स्वीकृति जारी हो गई, प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो गई, टेक्निकल स्वीकृतियां जारी हो गई और वो 100 सिलेंडर प्रतिदिन उत्पादित करेंगे वो वहां से उस प्लांट से। उसके बाद में खिरनी पीएससी को उन्होंने 49 लाख रुपए देकर वहां भी एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने का प्रयोग किया गया। एक सीएससी मलान डूंगर में है, उसमें भी उन्होंने 1 करोड़ रुपए देकर वहां भी उन्होंने गैस के प्लांट लगाने का प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए अब ऑक्सीजन की कमी जिले में कहीं नहीं रहेगी और बीमारी के लिए हम लोग सब एक दूसरे को मोटिवेट करें, 2 गज की दूरी रखें, समय पर मास्क को प्रयोग करें, घर में भी मास्क का प्रयोग करें, इधर उधर नहीं घूमें। ये सारी व्यवस्थाएं मोटिवेट करने के लिए मैं विकास मंच के साथ में हूं, मलाना छोड़ ग्राम विकास मंच के साथ में हमारा भी पूर्ण सहयोग है कि भाई अपन लोग मोटिवेट करते रहें, जिससे लोगों को इस महामारी से बचाव के लिए काफी सहयोग मिले। रही बात, मैं आपको बताऊं कि मलाना छोड़ की पीएससी में यहाँ भी अव्यवस्थाएं हैं, न स्टाफ है न यहाँ काम हो रहा है। यहाँ पे न टीके लगाए जा रहे हैं, टीके लगाने के लिए लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, कभी मलान डूंगर भेजा जा रहा है, कभी सवाई माधोपुर जा रहा है। 1-2 बार हमने डॉक्टर से मिलने का प्रयास किया, डॉक्टर ने कहा भाई कि सब कोई कोरोना पॉजिटिव आ गए, कोई स्टाफ नहीं है, अव्यवस्थाओं का दौर है। मेरा पत्रकार महोदय जी पोर्टल के द्वारा मेरा एक निवेदन है कि भाई आप इस आवाज को आगे पहुंचाएं तो हॉस्पिटल में कर्मचारियों की व्यवस्था हो, अगर कोई पॉजिटिव भी पा गया है तो उसकी जगह असिस्टेंट कर्मचारी की व्यवस्था हो, जिससे ग्राम को परेशानी नहीं हो। ऐसे ही अभी बीच में ग्राम अपने बड़ौदा बैंक में स्टाफ पॉजिटिव पा गया, 8 दिन तक गांव परेशान रहा। इतने बड़े कस्बे में आसपास के 8-10 कस्बे यहाँ गांव लगते हैं, उन गांवों के अंदर एक ही बैंक है और वो बैंक भी लोकेटेड होकर चली गई। काफी अव्यवस्थाओं से गांव के लोगों को संघर्ष करना पड़ा। अब जाके कोई 1-2 कर्मचारी आते हैं, वो अपने कार्य कर रहे हैं। मैं अपने विचारों को यहां तक बताता हूं, आगे फिर अगले पॉइंट पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं स्थानीय जो है वो है विधायक दानिश जी अबरार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मलाना डूंगर अस्पताल सीएचसी में 100 ऑक्सीजन सिलेंडर के जो प्लांट लगाया, वो एक सराहनीय कदम है। लेकिन इसमें क्या है कि मलारना चौड़ में भी इस प्रकार का कोई कार्य होना चाहिए जरूर, गोपाल जी। उसके लिए भी हमने माननीय विधायक महोदय से हमने खुद ने टेलीफोन से दूरभाष से भी हमने संपर्क किया। विधायक साहब ने हमें आश्वासन दिया कि भाई अभी तो हम यहाँ से आपके यहाँ अगर आवश्यकता भी रहेगी ना तो हम सिलेंडरों की सप्लाई करवा रहे हैं। प्रत्येक पीएससी के अंदर 2-2, 3-3 सिलेंडरों को, ऑक्सीजन सिलेंडरों की सप्लाई दे रहे हैं। अगर फिर भी ज्यादा परेशानी रहेगी तो उसको बढ़ा देंगे, प्लांट लगाने की आवश्यकता पड़ेगी तो मिनी प्लांट वहां पे लगवा भी दिया जाए। जैसा कि विदित हो रहा है कि माननीय एमएलए महोदय द्वारा मलाना चौड़ पीएससी को भी कुछ 5 लाख का ग्रांट दिया है इक्विपमेंट खरीदने के लिए। क्या इसके बारे में जानकारी हो तो आप बताएं। नहीं, मैंने आपको बताया ना कि भाई का विधायक साहब से हमारी दूर भाषा में बात हुई, उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडरों के लिए हमने उनसे बात की, उन्होंने उसको सहमति दिखाई और उन्होंने ये कहा कि मैं फंड भेज रहा हूं, जो भी कोई इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने होंगे डॉक्टरों की अपनी कमेटी के द्वारा वहां उसका परचेज करें और कोरोना वायरस में ग्राम की जनताओं को अधिक से अधिक सहायता प्रदान करें। थैंक यू। ये थे गोपाल जी। और अब इस चर्चा में जहाँ तक है मैं ये जानना चाहूँगा कि सरकारें अच्छा कर रही है और सुनो 1 मिनट में आपका दोबारा लेंगे आपको। तो फिर भी हमारे जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं और समाजसेवी भी हैं, ग्राम पंचायत के सदस्य भी हैं, मेरे को लॉकडाउन 1 में भाजपा के द्वारा काफ़ी अच्छे कार्य किए गए थे और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया गया था। इस बार मेरे को लग रहा है नामा जी कहीं न कहीं पीछे हो, क्या है ये कारण?
मैं ओम प्रकाश नामा, भाजपा कार्यकर्ता मलाना चोट, सभी का संवेदन प्रकट कर रहा हूँ और आभार प्रकट कर रहा हूँ जो उमा शंकर जी तिवारी ने मलाना चोट संवाददाताओं ने सबको आमंत्रित किया और एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश की। तो अपन जानते हैं कि अपन 2 साल से ये महामारी अपना देश के अंदर बहुत ही जटिल समस्या हो चुकी है। सब चीज़ों की तबाही मचा चुकी है। इसने पहला लॉकडाउन भी अपन ने देखा, हमारे पीएम साहब मोदी जी ने जो लॉकडाउन लगाया था तो उस लॉकडाउन को भी देखा तो कुछ सरकारों ने उनकी व्याख्या की उस समय कि भाई हमसे पूछा नहीं गया। अब जो अपन लॉकडाउन देख रहे हैं, अगला लॉकडाउन ऐसा था कि उसके अंदर कोई परिंदा पार नहीं होता था। किसी भी बाहर का व्यक्ति आता था उसकी से पूछी जाती थी, खबर दी जाती थी, ट्रेनें वगैरह सब बंद कर दी गई थी, तो उससे काफ़ी फर्क पड़ा था। इस समय जो राज्य सरकारों को लॉकडाउन लग रहा है उसके अंदर कहीं ना कहीं कमी रही जा रही है। तो उसको अपन भी अनुभव कर रहे हैं कि सशक्त लॉकडाउन जो होना चाहिए वो पब्लिक के अंदर जो भावना थी उस भावनाओं का मतलब कहीं कहीं खालीपन दिख रहा है, ढीलापन दिख रहा है। कागजों के अंदर लॉकडाउन चल रहा है, बाकी जो सशक्तिकरण होना चाहिए, राज्यीकरण होना चाहिए, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं इनको सीखने की ज़रूरत थी। 1 साल पहले जब लॉकडाउन देख लिया अपन ने, पीएम साहब ने लॉकडाउन लगाया था तो उसको भी देखा और इसको भी देखा, फिर भी जैसे सरकारें कार्य कर रही है उसको मैं ये कहता हूँ कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए। हमारे जो मलाना चौड़ के अंदर के मंच के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, अभी जो सैनिटाइज किए हैं, सब तरह की मतलब हर उसके अंदर कार्य क्षेत्र के अंदर भाग ले रहे हैं, तो मैं इनको सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आगे जो ग्राम पंचायत है मलाना चौड़ की, उसके अंदर भी अभी पीएम साहब ने जो बजट पेश किया है, उस बजट डाला है ग्राम पंचायतों के अंदर, तो उससे भी काफ़ी सुधार होगा। उस समय पहले क्या था कि पंचायत के अंदर बजट भी नहीं था, फिर भी हमारे सरपंच महोदय भी कोशिश कर रहे हैं कि सब तरह की सुविधाओं को गांव से वंचित नहीं रखा जाए। और सबको मैं यही कहता हूँ कि 6 फीट की दूरी बनाए रखें और इस महामारी का मुकाबला करें, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं आज वो सरकार का भी साथ दे रहे हैं। कहीं ना कहीं संगठन को कहीं भी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की है, ऑक्सीजन की कमी थी तो उसको भी वो कर रहे हैं। केंद्र सरकार भी बराबर संपर्क बनाए रखती है, जितना भी सहयोग देती है केंद्र उतना भिजवा रही है। और दुकानदारों को जो दुकानों का भी 2-2 साल से मुकाबला कर रहे हैं सभी दुकानदार, तो उनको भी बेचारों को परेशानी हो रही है, सब तरह की असुविधा हो रही है इसकी। तो मतलब सरकार को सोचना चाहिए, जैसे कि अभी भैयापन केंद्र सरकार वगैरह सब किसानों के बारे में बजट देती है। अभी दुकानदारों को 2-2 साल हो गए, उनके अंदर गई साल का भी सीजन पिट गया, इस साल का भी हो गया, तो इनके बारे में दुकानदारों के बारे में भी सोचना चाहिए कि भाई कोई तरह की दिक्कत नहीं हो। धन्यवाद ओम प्रकाश जी, बढ़िया कहा आपने कि जो पहला लॉकडाउन था उसमें भी कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया है और इस बार भी करेंगे और कर रहे हैं। अच्छी बात है, क्योंकि ये त्रासदी मानव के ऊपर है, राजनीति का अखाड़ा नहीं है ये मानव, आज मानव संस्कृति और मानव जीवन संकट में है। ऐसी स्थिति में बिल्कुल होना चाहिए ये। बाकी मैं ये आपसे ही जानना चाहूँगा कि ग्राम पंचायत के भी बहुत बड़े दायित्व हैं और कई ग्राम पंचायतों में अच्छा कार्य हो रहा है। हमारी मलाना चौड़ ग्राम पंचायत में भी ये कार्य हो। एक मलाना चौड़ ग्राम पंचायत के सदस्य के नाते मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि अब तक भी काफ़ी सुस्ती नज़र आ रही है, क्या कारण है इसका? हाँ, ग्राम पंचायत के बारे में अभी पत्रकार महोदय ने पूछा, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि पहले ग्राम पंचायत का 2 साल से पंचायत नई गठन हुई, जब से कोविड-19 पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो ये हमारे भाग्य की बात है कि जो हमारे पूरा कोरम जो करना चाहता था वो भावनाओं के ऊपर पानी फिरता आ रहा है हमेशा, कि कहीं विकास कार्य के अंदर जब भी विकास का दायरा, गई साल नंबर 1 का लॉकडाउन था उसके अंदर हमारी मलाना चौड़ ग्राम पंचायत ने महानरेगा का कार्य बड़ी तेज़ी से पब्लिक को राहत देने के लिए किया।
कहीं ना कहीं जो भी मजदूर वर्ग जो गांव के अंदर आए थे उन लोगों को पेट पालन करने के लिए हमने मतलब सबको रोजगार दिया। ग्राम पंचायत की तरफ से नरेगा का कार्य चलता रहा। अब इस वर्ष है जो कि कई पंचायतों के अंदर ऐसे कार्य प्रगति पे नहीं हुए कि बजट का मामला राज्य सरकार ने नहीं दिया गया पंचायतों को। उस समय खाली हाथ पंचायत रही। जितना भी हमने कार्य किया, जो कुछ बजट था उसको लगाने की कोशिश की। ग्राम मलाना चौड़ की सफाई के लिए, नालियों के लिए जितना हमारे पास समय था वो निकाला। अब जो आगे की ग्राम पंचायत की योजना है वो हम पीछे नहीं हटाएंगे, कदम से कदम। कोरोना के विषय में आपसे निवेदन करूंगा। कोरोना काल है, कोरोना की जो कोरोना से बचाव संबंधी तैयारियां आपकी ग्राम पंचायत ये बताओगे आप कि आपकी ग्राम पंचायत सेकंड लॉकडाउन में क्या कर रही है गांव सभी बंधुओं से भाई अभी तो हमारा क्या है जो उसका बचाव बस और कैसे हम इससे अब आगे हम क्या करें? ये विषय होना चाहिए हमारा। तो ठीक है, धन्यवाद आपको। कोविड-19 के लिए तो भाई आगे के लिए हम यही है कि जितने भी हमारे पास सामग्रियाँ उपलब्ध कराएंगे, मास्क वगैरह बंटवाए जाएंगे और जहाँ भी सैनिटाइज की जरूरत होगी वो सैनिटाइज की हम कोशिश करेंगे। जितना भी मतलब कोविड-19 का आइटम आएगा वो पब्लिक को राहत दिलाएंगे। धन्यवाद सर। ये बहुत बड़ी बात है ओम जी। चलो ठीक है, बजट का है और अब जो ही आपके पास में बिल्कुल सही है, ग्राम पंचायत तक कोई संसाधन नहीं होंगे तो कहाँ से करेंगे, ये भी मानना पड़ेगा। परंतु संसाधन अब आ चुके हैं, अब तत्पर हो जाइए। संसाधन आ चुके हैं, तत्पर हो जाइए और जो ये आज की स्थिति है इसमें सबको बचाने का प्रयास कीजिए। सबको सब बचे, हम भी बचे, ये भावना के साथ में। अब हम जो रामराज जी खाती जी से पूछे गए हैं, जो कि मलाना चौड़ विकास मंच के कार्यकर्ता हैं। 2 कार्यकर्ता हमने मलाना चौड़ विकास मंच से लिए हैं। विचारधारा से भले ही वो किसी पार्टी से जुड़े हों, परंतु पहले तो आप लोगों को दोनों को ही मैं धन्यवाद दूंगा कि पिछले 7-8 रोज से आप पूरे 10,000 की आबादी को, कस्बे को अपने स्थानीय निजी संसाधनों से उसको सैनिटाइज करना एक बहुत बड़ी बात है। ये कम समाज सेवा नहीं है। तो इसके लिए सभी को धन्यवाद, विशेषकर आप लोगों को जो आपने भागदौड़ करके ये कार्य किया। रामराज जी, आपने भी जो सैनिटाइज का कार्य किया है और लॉकडाउन 1 में आपने अनाज बैंक की स्थापना की थी, उस समय आपने पूरे कस्बे, दानदाताओं की कमी नहीं है, कलेक्ट और काम करने वालों की कमी होती है। वो काम आपने गया लॉकडाउन 1 में भी किया था मलाना चौड़ विकास मंच की तरफ से और आज भी किया है। और आपका दायित्व अभी तक खत्म नहीं हुआ है मलाना चौड़ विकास मंच का। अभी तक, जब तक कोरोना महामारी ऐसी स्थिति से हम नहीं निकलते हैं, तब तक प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि हम जिला प्रशासन का, सरकारों का, सबका सहयोग करें, आम जन को मोटिवेट करें और इस समस्या से सबको बचाएं। हमारा दायित्व है, जिसमें चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, राजनीतिक कार्यकर्ता हो, पत्रकार हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, सब इसमें तन्मय होकर लग रहे हैं। आप मलाना चौड़ विकास मंच के कार्यकर्ता हैं। अभी आपने सैनिटाइज कराया, कैसा लग रहा है, आगे की क्या योजना है, उसके बारे में आप बताएं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जी न्यूज़ पोर्टल का, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर जगह खड़ा रहता है। हम जहाँ भी गांव में कुछ भी काम करते हैं तो हमारे पत्रकार बंधु साथ में जगह जगह हमारा सहयोग करते रहते हैं। मैं जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि वर्तमान सरकार कहीं न कहीं अपनी कोताही बरत रही है। वर्तमान सरकार भेदभाव की नीति से ज़िले में काम कर रही है। एक जगह तो सिलेंडरों के लिए करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं, एक जगह है हमारा गांव मलारना चौड़, वहाँ 1 रुपया तक पीएससी में आज तक 1 रुपया नहीं दिया गया है। ऐसा क्यों? भेदभाव की नीति से काम क्यों किया जा रहा है? ज़िले में सभी गांव के लोग हैं, उन्होंने सहयोग किया है। भेदभाव की नीति से नहीं देखना चाहिए। मैं जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि वर्तमान सरकार के कार्यकर्ता
कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं, कहीं भी। मैं कहना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो फिर भी नज़र आ रहे हैं, रोडों पे, धूपों में, हर जगह नज़र आ रहे हैं, पर वर्तमान सरकार के कोई भी कार्यकर्ता नज़र नहीं आ रहे हैं। एक भेदभाव की नीति से जिले में काम किया जा रहा है। मलारना चौड़ को देख लीजिए, मलारना चौड़ पीएससी पे, मलारना चौड़ पीएससी पे कोई सुविधा नहीं है, स्टाफ नहीं है। जब गांव की जनता वहां जाती है तो उनको कोई सही जवाब नहीं दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पूरी अव्यवस्थाएं हैं, साधन नहीं है मलारना चौड़ पीएससी पे। जब वहाँ जाया जाता है तो उन्हें मैं बताना चाहूँगा, कोरोना काल में 1-2 मौतें पीएससी पे हो चुकी है, संसाधनों की कमी के कारण हो चुकी है। आंखों देखी घटना है हमारी। पर क्या करें, अब वर्तमान सरकार भेदभाव की नीति से काम कर रही है। देखिए भेदभाव, गोपाल जी देखिए, ये भेदभाव की बात कर रहे हैं, परंतु जैसा कि हम इस पत्रकारिता के नज़रिए से देख रहे हैं, सरकार काफ़ी सक्रियता से कार्य कर रही है। विपक्ष, आप भी तो मैं यूँ कहूँ रामराज जी कि आपने आरोप तो सरकार पे लगा दिया, परंतु आपके जनप्रतिनिधि जो एकमात्र हैं पूरे जिले के, वो कहाँ है बताइए। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ वो कहाँ है। एमएलए का तो ग्रांट भी शायद मेरे को पता नहीं है, इसमें मैं नहीं बता पा रहा हूँ कि मेरे को वो एक आदेश मैंने पढ़ा था, परंतु हमारे सांसद महोदय तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारे सांसद महोदय आते हैं, नजर आते हैं। अभी 5-7 दिन पहले आए थे जिला कलेक्टर साहब के साथ, उन्होंने मीटिंग की और टोंक और सवाई माधोपुर को 17-17 लाख रुपए दे के गए हैं। सांसद महोदय आते हैं क्षेत्र में, अभी वर्तमान में टोंक में है। मलारना चौड़ विशेष की बात हम आज चर्चा करने के लिए आए थे। तो हमारे मलारना चौड़ पीएससी के लिए हम क्या ले पाए? मलारना चौड़ पीएससी के लिए सांसद महोदय से तो अभी कुछ नहीं ले पाए, पर मैं बताना चाहूँगा कि गत वर्ष जैसे भाजपा सरकार थी तो उसमें एक महिला वार्ड का निर्माण किया गया है। मलारना चौड़ जो पीएससी का मैं बताना चाहूँगा, मलारना चौड़ जो पीएससी है वो भाजपा सरकार में क्रमोन्नत हुई है और नवीन हुई है। मैं ये भी बताना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि मलारना चौड़ जो पीएससी है, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी के समय पे ही नवीनीकरण हुआ था और पूर्व विधायक माननीय राजकुमारी दिया कुमारी जी के समय 5 लाख महिला वार्ड के लिए दिए गए हैं। अब मैं इस चर्चा के माध्यम से आज का फोकस इस पे ज़्यादा मानता हूँ कि इस पार्टी के राजनीतिक जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों ने क्या किया। सबसे बड़ा सवाल है आप लोगों ने क्या किया, आपने अपने प्रतिनिधि से क्या लिया इस क्षेत्र के लिए। सबसे बड़ा सवाल है ये कि हमने क्या लिया। मैं यूँ कहता हूँ जो राजनीति, जो सत्तारूढ़ पार्टी के जो कांग्रेसी कार्यकर्ता, वो अपने एमएलए महोदय से कहें, आप सांसद महोदय से कहें कि हमारे क्षेत्र के लिए ये चाहिए, ये सारी चीज़ें, हमारी स्थिति खराब है हमारे यहाँ की। आप लोग कहीं पीछे, आप लोग नजर आ रहे हो। आप लोगों को आगे आना चाहिए, आप लोगों को सक्रिय होना चाहिए, और विशेषकर इस क्षेत्र में अभी वर्तमान समय में ज़्यादा सक्रियता की आवश्यकता है। एक और जहाँ हमको सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर हमको पब्लिक को जागरूक करने की आवश्यकता है। आज की जो डिबेट थी उसमें मैं अब जो हमारे रेलवे में लोको पायलट है और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बिल्कुल सच्चे सामाजिक कार्यकर्ता, मैं पिछले 7 दिन से देख रहा हूँ इनको कि ये राज्य की सेवा में है। गली गली में, घर घर में सैनिटाइज का छिड़काव खुद ने किया है अपने हाथों से। मैं ऐसे व्यक्ति का विचार जानना चाहूँगा, और पब्लिक के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ी बात रहेगी। रामकिशोर जी, पोर्टल न्यूज श्री गुरुदेव उमा शंकर जी तिवारी का धन्यवाद देता हूं कि ये हमारे गुरु रहे थे, इनके सानिध्य में ही हमने पढ़ाई की है। ये बहुत अच्छे संस्कारवान और जो हमको संस्कारित किया है उस हिसाब से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं गांव आया था तो मैंने देखा कि गांव में
सभी जगह कोरोना का काल चल रहा था, तो मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी, मुझे आना पड़ा। तो मैंने देखा कि गांव में ना तो पंचायत की तरफ से, ना विधायक की तरफ से, ना बीजेपी की तरफ से, ना कांग्रेस की तरफ से, ना किसी भामाशाह की तरफ से कोई कार्य नहीं हो रहा था समाज सेवा का। मास्क बांटना, सैनिटाइजिंग या सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना, या जो लोग अवेयरनेस कर रहे हैं यहाँ पे गांव में बाइकों पे घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कंप्लेंट करना, इस तरह का कुछ भी नहीं था। तब मुझे हमारा पुराना ग्रुप था मीना गांव का मलारना चौड़ विकास मंच, उस मंच पर मैं जुड़ रहा था, लेकिन कुछ मैं एक राजकीय सेवा में होने के कारण मैं उस ग्रुप में डमी रहता था, क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी पे फोकस रखता था। लेकिन गांव आने के बाद में जब मैं एक्टिव हुआ तो वहाँ पे लगा कि लोगों में है कुछ कार्य करने का, गांव के युवाओं में कुछ कार्य करने का कुछ मन है, लेकिन कोई आगे आना नहीं चाह रहा था। तो हम 2-4 लोगों ने, मैं, राम लखन, रामू जी और एक दो हमारे सीनियर हैं, उनके सनिग्ध में भाई डीडी और उमा शंकर जी, इनके सनिग्ध में हमने सोचा कि कुछ किया जाए थोड़ा आगे। तो हमने उस बात को आगे बढ़ाया और लोगों से सहयोग लिया। पूरे गांव ने हमें चंदा दिया और हमने 80 लीटर हाइपो का पूरे गांव में छिड़काव किया। 550 से ज़्यादा हमने मास्क वितरित किए और साथ में हमने घर घर गांव में जहां भी हम गए, ढाणियों में गए, वहां लोगों को बताया कि कोरोना काल है भाई, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, जो आपसे इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, आप एक झोला छाप डॉक्टरों को ना दिखाइए, अच्छे डॉक्टरों को दिखाइए, पूरी तरह इनकी दवाएं लीजिए। आप 2 दिन जैसे बुखार आया, 2-3 दिन दवाई लिए, फिर आप छोड़ के अपने काम में लग गए, फिर वापस रिपीट बुखार आ रहा है आजकल लोगों को। तो इस तरह हमने कई जगह जहाँ पे हेल्थ वर्कर या आशा सहयोगिनी या गांव कुछ जिनको पहुंचना चाहिए था, जो यहाँ पे लोगों को जागरूक करते, वो काम हमने किया है और मलारना चौड़ विकास मंच ने किया है। मैं फिर से ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आज गांव के लोगों ने मलारना चौड़ विकास मंच के माध्यम से जो ये सहयोग किया है या जो कार्य में भागीदारी दी है, जिन्होंने पैसा दिया, जिन्होंने अपने संसाधन दिए, जिन्होंने अपना टाइम दिया, जिन्होंने मेहनत की, उन लोगों को सभी का धन्यवाद। और मलारना चौड़ विकास मंच आगे भी हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए काम कर रहे हैं। जल्द ही देखते हैं 5-7 दिन में हम पीएचसी में ये भी कोशिश करेंगे भामाशाहों से संपर्क करके इसको लगाने का। और मलारना चौड़ विकास मंच हमेशा ही इस कार्य के लिए और ऐसे वक्त पे हमेशा आगे रहा है, आगे भी रहेगा। अनाज बैंक के माध्यम से भी यहाँ पे बहुत अच्छा पिछली वर्ष कार्य हुआ था, इस बार भी बहुत अच्छा काम होगा। जो अनाज बैंक के भाई धर्मराज, रामराज जी, श्री तिवारी जी, ये लोग हैं, ये सब उस अनाज बैंक के माध्यम से वहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ तक लोगों के पास इस लॉकडाउन में जॉब नहीं है, कार्य नहीं है, उनको खाने के लिए जूझना पड़ रहा है, तो हम वहाँ तक भी पहुँचेंगे। सब तरह की सुविधाएं या जो हमसे बन पड़ेगा मलारना चौड़ विकास मंच के माध्यम से हम करेंगे। लेकिन थोड़ा ये भी होता है, गांव का माहौल है, टांग खिंचाई करने वाले भी होते हैं, थोड़ा हमारा मनोबल उससे टूटता है। कुछ कॉकरोच हर जगह कॉकरोच रहते हैं, ऐसे लोगों से हम डरते भी नहीं हैं और हमारा मनोबल अब गिरेगा भी नहीं, हम उससे ज़्यादा आगे चलकर काम करेंगे। थैंक यू सर। अब मैं जो हमारे साथी पत्रकार है गोविंद जी तिवारी, इनसे भी कुछ व्यू लें, इनका भी कुछ व्यू लें, अनुभवी आदमी है। तो अब चर्चा का जो समापन की ओर चर्चा जारी है, ये सामने आ ही गया कि कहीं न कहीं सरकार भी अच्छे प्रयास कर रही है, विपक्ष भी अपने कार्य कर रहा है। ग्राम पंचायत की कमी है तो 15 वित्त आयोग से वो भी राशि आ चुकी है कि सब, तो उसके भी प्रयास होने चाहिए। राजस्थान सरकार ने भी भेजा है, कहीं का भी हो, ये आम पब्लिक के लिए उसका यूज होना चाहिए, ये आवश्यक है।
आवश्यक ये है, अनाज किसका है उससे मतलब नहीं है, सब सरकार का फंड है, हाँ उसका कोरोना के लिए है, तो कोरोना महामारी में लगाया जाएगा उसको हाँ, उसका उपयोग, उसका उपयोग हो, अपने चेंबर में बैठकर आनंद करें, तो उसका उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल उसका ग्राम उपयोग। पंचायत का कोई भी सदस्य न वार्ड मेंबर न वार्ड फंड न कोई सेक्रेटरी, हाँ, इस समय कहीं भी किसी भी ग्राउंड में ये कह सकते हैं इस समय नदारद है, कहीं खड़ा नहीं मिला। इस समय कहीं रही बात, मैं आपको बताऊं, अभी ये पोर्टल के माध्यम से कि अभी हमारे भाई बीजेपी की विचारधाराओं से सहमत हैं। ये विकास मंच, ग्रामीण विकास मंच जो बना है, ये सर्वदलीय है, पूरे गांव का है, न कोई पार्टी का है न किसी का लेना देना है। इसमें हमने कांग्रेसियों ने भी बहुत सहयोग किया है, और अनाज बैंक पैदा हुआ उसमें भी कांग्रेसियों का बहुत सहयोग हुआ है, बांटने में भी रहा है, और आज सैनिटाइज का कार्य किया जा रहा था उसमें भी कांग्रेसी अपने स्थान पर खड़े थे, उनके साथ कंधे से कंधे लगाकर इस महामारी में लड़ रहे थे। आए समझ में। और रहा नंबर दूसरी बात, मैं आपको बताऊं कि ये आलोचना और प्रत्यालोचना का समय नहीं है, इस समय ये समय। सेक्रेटरी जी नमस्कार, मैं उमाशंकर तिवारी, जी न्यूज पोर्टल, आप लाइव हैं इस समय। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि कोरोना काल बहुत विकट स्थिति में है, ग्राम पंचायत की ओर से क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? ग्राम पंचायत की तरफ से कोर कमेटी का लेने रही है, हम डोर टू डोर संपर्क करते हैं। संपर्क के अलावा जैसे और भी अब हमारे हाइपोक्लोराइड मंगाई है, जैसे अभी तो चाहिए, जैसे ये नागरिक जागरूक मंच ने किया ना 1-2 दिन का, जी 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 जी, बिल्कुल सक्रियता रखने की जरूरत है। और मतलब देखो सभी को इस समय, सेक्रेटरी जी सभी को, ग्राम पंचायत है कदम था जो नागरिक जागरूक मंच मलाना छोड़ने किया ना जी, उसकी मैं दिल से प्रशंसा करता हूँ, वो भी उसका एक सराहनीय कदम था जी। अब उसकी वजह से मैंने क्या 1-2 दिन लेट मंगाया, मैंने कि लाड़ के लाड़ हाँ, बिल्कुल। नहीं है। अब तो भी आज कल मेरे आ जाएंगे, ग्राम वराम मंगा लिया, और उसमें 1-2 दिन का गैप देके फिर अपन जैसे पूरे गांव में एक बार और छिड़काव करा देंगे। अच्छा अच्छा। और ये मास्क की बात है, टेलरों वेलरों की दुकानें बंद होने में क्या, यहाँ मास्क मिल रहे नहीं, आगे भी क्या थोड़ी शॉर्ट है, वो मंगाए था, फिर भी आ जाएंगे। तो मैंने ऑर्डर तो क्या भाई, चल बिल्कुल लगे रहो, आप लगे रहो, आपको बहुत बहुत बधाई है इस बात की कि आप ध्यान तो रख रहे हैं। जैसे नागरिक जागरूक मंच का भी हम ग्राम पंचायत की ओर से मैं तहे दिल से आते वो करता हूँ। ठीक है साहब, ठीक है, धन्यवाद। लेट मंगाया, पर मैंने आप इधर सड़कते मान लो, अपन इधर सड़कते वो क्या अच्छा नहीं अच्छा नहीं था, बिल्कुल बढ़िया बात। ठीक है साहब, क्या अपने ग्राम पंचायत, ये थे हमारे ग्राम पंचायत के सचिव जगराम जी मीणा। ये कह रहे हैं कि जो हाइपोक्लोराइड जो मलारसोट विकास मंच ने छिड़कवाया था, मैं भी छिड़कवाता, परंतु वो मैंने जब तक मैं मंगवाता उसके पहले ये मंगवा चुके थे। तो ग्राम पंचायत ने सोच लिया है कि इस बात को कि अब जैसे नेक्स्ट 8 से 10 दिन बाद में तो फिर हम छिड़कवा देंगे, ताकि 1 महीना कवर होगा इसका। बढ़िया, अच्छी बात है, होना चाहिए। और मास्कों के वितरण के लिए भी ये प्रयास रहता है, अच्छी बात है, ये हमको सबको प्रयास करने हैं। अब आज की चर्चा का निचोड़ ये है गोपाल जी भाई साहब कि हम सभी इस पुनीत कार्य में लगें, पूर्ण मनोयोग से लगें, प्रशासन का सहयोग करें। प्रशासन खूब अच्छी स्थिति में सहयोग कर रहा है, यहाँ कुछ कमियां हमारी है, प्रशासन आपको सचेत कर सकता है, परंतु कमियां हमारी है, हम भी सहयोग दें। लोग जहाँ कम्युनिटी बढ़ा करके बैठ रहते हैं उनको हम भी सचेत करें, मास्क के लिए सचेत करें। हमारे जिला कलेक्टर महोदय खुद अब स्टैंडिंग पोजीशन में आप इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये जो देखने में आ रहा है, हमारे सारे हम जो मीडिया माध्यम है वो काम कर रहे हैं, धन्यवाद के पात्र, बधाई देंगे उनको हम कि ऐसे अवसर हर जिले को मिले। साथ में हमारे जो बीजेपी और कांग्रेस के सभी जो यहाँ कार्यकर्ता बैठे हैं, इनका भी सहयोग ठीक है और बढ़ाना चाहिए और सभी को सहयोग करना चाहिए। इतना कहते हैं मैं अपनी आज की जो ये चर्चा थी उसको यहीं विराम देता हूँ। सभी भाइयों को धन्यवाद और राम राम।